ये वकील बदमाश बने हुए हैं। वकील ये जो फौजी है इसका ताल्लुक किस मज़हब से? इनका इत्तेहाद एक यूट्यूबर रजब भट्ट की वजह से हिल गया। किसी फौजी पर हमला जो है ना, पूरी फौज पर हमला तस्वुर किया जाता है। कराची में उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। वो चाहेगा कि मैं इस किस्म के कोई काम करूं कि जिसकी वजह से ना मेरे फैन फॉलोइंग बढ़े। कोर्ट में पुलिस का आना बंद कर देते हैं। गुलाम सजाएं दिलवाएंगे। कम्युनिटी की तरफ से बयान आ रहा है कि कराची की इज्जत को मजरू कर दिया गया। मुझे ना इस चीज़ से निजात दिलाए। सचो साहब ने मना किया हुआ है एप्लीकेशन मत लेना। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। तो मज़ीद एक और टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कैसर भाई, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सी 2-3 दिन में एक हलचल हुई है। अजीब से हालात हुए हैं पाकिस्तान में। जितनी सरगर्म माफियाज हैं जिनको कोई ललकार नहीं सकता था, कोई छेड़ नहीं सकता था, कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, एक ऐसी शक्ल में वो आवाज़ नज़र आई जो इनको ललकार भी रही थी, इनके ख़िलाफ़ खड़ी भी हो रही थी, मगर उसका कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो है वकला का इत्तेहाद। वकला इत्तेहाद इस टाइम पाकिस्तान में यकजा होकर ना इन्होंने अपनी ताकत को मनवाया है। पूरे पाकिस्तान ने मनवाया है। हर जगह पर कहीं ना कहीं हुक्मरान को इनकी बात को तरजीह देते हुए मान कर ही इनके एहतजाज भी ख़त्म करवाए गए हैं, इनके प्रोटेस्ट जो हैं वो ख़त्म, इनकी स्ट्राइक्स ख़त्म करवाई गई हैं। कोर्ट में पुलिस का आना बंद कर देते हैं। जिनके केसेस चल रहे हैं, कोई एक्यूज्ड हैं, कोई हैं, उनको आना, उनका आमगोरफ ख़त्म, गेट पे ताले। इतनी पावर ये रखते थे। इनका इत्तेहाद एक यूट्यूबर रजब भट्ट की वजह से हिल गया। उस यूट्यूबर रजब भट्ट ने कराची आया, लाहौरी शख्स है, बाहर मुल्क से आया, कराची अपना पंजाब पहुंचा, लाहौर से वो कराची आया। उसने अपने केस को फॉलो किया जो कि तौहीन मज़हब का उसके ऊपर एक जो है इल्ज़ाम लगा। अब वो उसमें कितनी हकीकत है, कितनी क्या है, ये दुनिया के भी सामने है, पूरी आपके भी सामने, मेरे भी सामने है। नमाज की बेहुरमती का उसके ऊपर एक केस लगा, जिस पे एक एडवोकेट हैं कराची के रियाज सोलंगी साहब, उन्होंने इसके ऊपर केस किया, और अब्दुल फतेह चांडियो, इन दोनों ने मिलकर उसके ऊपर केस किया। मगर वो कराची आता है अपने केस को पर स्टैंड लेने के लिए, फॉलो करने के लिए। कराची में उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मारा गया, पैसे भी उठाए गए। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है कोई कुछ नहीं जानता, मगर ये वाक़या तो हो गया, सोशल मीडिया पर शदीद वायरल हुआ। बेशुमार लोग, ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ, वो वकला इत्तेहाद पे तनकीद कर रहे हैं। तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वकील की जो है बदकलामी बहुत ज़्यादा हुई, उनके आपस में इख्तलाफात हुए। बाकायदा एक वीडियो वायरल है जिसमें रजब भट्ट का वकील और यहाँ से जो मुद्दई था जिसने केस किया था, उन दोनों में आपस में बहस व मुबाहिसा हुआ, तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया। वो वीडियो भी मौजूद है। मगर हैरान कुन बात यह है कि इन 3 दिन में पंजाब के बेहतरीन और सीनियर वकला जो अपने कोर्ट, अपने वकील की हैसियत को समझते हैं, अपनी इज्जत को समझते हैं, उनके बयानात सामने आ रहे हैं जो कि रजब भट्ट के फेवर में आ रहे हैं, उसके वकील की फेवर में आ रहे हैं। तो इससे तो सिंध के वकला का इत्तेहाद और पंजाब के वकला का इत्तेहाद ये तो तकसीम की तरफ जा रहा है। इसी इत्तेहाद पे तो काफ़ी लोगों की जो है मतलब एक सोच जुड़ी हुई थी, एक उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि शायद यही कुछ इस मुल्क में कर दिखाएंगे। ये इत्तेहाद टूटने की तरफ जा रहा है, खिलाफात बढ़ गए हैं। कराची बार और सिंध बार ने अभी तक संजीदगी नहीं नज़र आई है इस केस को लेकर। तो इस पे आपकी राय जानना चाहूँगा, आप क्या कहते हैं इस पूरे वाक़ये के बारे में कि कराची बार को क्या स्टैंड लेना चाहिए, पंजाब बार को क्या लेना चाहिए, इनको ये तशद्दुद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कम्युनिटी की तरफ से बयान आ रहा है कि कराची की इज्जत को मजरू कर दिया गया। एक शख्स जो आया था, मेहमान नवाज हम कहलाते हैं, मेहमान नवाजों को बदनाम कर दिया गया। इस सब पे आपसे मैं तासुर जानना चाहता हूँ आपके। अच्छा नज़र भाई, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ना जी, एक इंस्टीट्यूशन को तकसीम किया जा रहा है। मेरी नज़र देखें, मतलब जो तोड़ नहीं सकते थे वो तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसको इस तरीके से हम फौरा मिल गए। बिल्कुल, इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फ़ौज हमारा एक ऐसा इदारा है जिसमें फ़ौजी जो होता है ना, हम बचपन से हम कभी फ़ौज की गाड़ियाँ गुजरती थी ना, हम भी खड़े होकर सलूट मारते थे। अब हमारे सामने फ़ौजी गुजरेंगे, मैं उस पर हमने कभी आज तक ये नहीं सोचा कि ये जो फ़ौजी है
इसका ताल्लुक़ इस मज़हब से, इसका ताल्लुक़ इस कौम से, ठीक है। ये उर्दू बोलने वाला है, सिंधी बोलने वाला है, बलोच है, ये पंजाबी है, पठान है, ये हमारा फ़ौजी भाई है, ठीक है। अच्छा, फ़ौज, किसी फ़ौजी पर हमला जो है ना, पूरी फ़ौज पर हमला तस्वुर किया जाता है। ये नहीं होता कि हाँ इत्तेहाद है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, एक इदारा है। बिल्कुल चंद रोज़ कबल हमारे सामने वुकला भी इसी शेप में जो है ना एक इदारे की सूरत में हमारे सामने मुनज़्ज़म हुए कुछ अरसे पहले। इससे पहले इतना ये मामला नहीं था, नहीं। ठीक है। फिर हमने देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में देखा कि ये जो बार बनी हुई है मुख्तलिफ, जिसमें सिटी बार है, जिसमें हाई कोर्ट बार है, जिसमें सिंध बार है, पाकिस्तान बार है, कि अगर किसी एक वकील के साथ कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के तमाम वुकला यकजहती के साथ उसका जवाब देते थे, ठीक है। स्ट्राइक अनाउंस कर दी, स्ट्राइक अनाउंस एक बार करती थी, पूरे मुल्क की बार कर दी, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा कि एक सिंध पे एक बड़ा इशू था, उस पे भी जो है ना वुकला ने बैठ कर उस चीज़ को मनवाया, ठीक। बबर लुई धरना मिसाल है, बिल्कुल आपके हमारे सामने, ठीक है। वो जबकि एक बिल्कुल एक डिफरेंट इशू था, जबकि वो इसी वकील का इशू नहीं था, लेकिन वो सिंध धरती का था। तो सिंध धरती के लोग जब खड़े हुए तो वुकला का साथ देने के लिए ना पूरे पाकिस्तान के वकीलों ने उनका साथ दिया, ठीक है। और वो चीज़ जो है ना मानी गई। और अब कुछ अरसे से इस किस्म की साजिशें की जा रही हैं कि ये जो इदारा है ना, इस पर फूट पड़े, ठीक है, तोड़ा जाए। बिल्कुल। एक शख्स है, अगर आपको देखें इसके दो पैराए हैं। एक शख्स मेहमान है, सिंधी कौम बड़ी मेहमान नवाज, सिंध वाले बड़े मेहमान नवाज हैं, ठीक है। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एक यहाँ पर एक मेहमान आता है, हम उसके साथ ऐसा सलूक करें, ठीक है, समझ में नहीं आती बात। लेकिन उस मेहमान को ना अगर कहीं से भेजा गया है, ठीक है, वो इस केस की पैरवी करने के लिए पंजाब से उठकर, बेसिकली वो यूट्यूबर है, उसको अपने जो है ना फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, उसको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। वो चाहेगा कि मैं इस किस्म के कोई काम करूं कि जिसकी वजह से ना मेरे फैन फॉलोइंग बढ़े, ठीक। उसको यहाँ भेजा जाता है, उस पर हमला होता है। हमला होने के बाद सिंध के वुकला अलग आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वकीलों के साथ ये मामला है कि अगर किसी वकील पर कोई हमला होता है और वकील अगर FIR कटवाता है, वकील अगर उस केस की पैरवी करता है, तो उसके पैरेलल, उसके जो सामने मुखालिफ उसका जो वो है, उधर कोई वकील ही कभी भी नहीं खड़ा होता था, स्टैंडिंग नहीं लेता था, ठीक है। लेकिन आज आप देखें कि दूसरी तरफ जो है ना, पंजाब की तरफ से नामवर वकील जो है ना, वो वकील ही वकीलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, ठीक है। मुकदमा दर्ज करा दिया, मुकदमा दर्ज करा दिया उन्होंने, बोला हम सजाएं दिलवाएंगे, इस टाइप की बातें चली। तो मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि ये बड़ा एक मुनज़्ज़म जो है ना, एक मुनज़्ज़म एक साजिश है जिसके तहत इस इदारे में ना दरारें डाली जा रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वुकला हजरात जो है ना, वो एक बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, ठीक है। और जिस तरह डॉक्टर मसीहा होते हैं, हम और आप उनके पास पहुंचते हैं, हमें पता होता है यार ये किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब का हो, ये डॉक्टर है, मसीहा है, ये मुझे कभी भी ना जहर नहीं देगा, बल्कि मुझे ना मुझे सेहतयाब करने के लिए ना इस किस्म की अद्वियात देगा कि जिससे मैं सेहतयाब हो जाऊँ। इसी तरीके से जब इंसान फंसता है तो वो जब वुकला से रब्ता करता है तो उसकी नज़र में ये बात नहीं होती कि ये वकील कौन है, उसको पता है ये वकील है, ये मुझे ना इस चीज़ से निजात दिलाएगा, मैं गलत फंस गया हूँ और ये मेरे केस की पैरवी करेगा, ये मुझे इस चीज़ से निजात दे। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इनसे ये कहूँगा कि ये छोटी छोटी बातों को दरगुजर करके बेहतर ये है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और इत्तेहाद को कायम रखें, और अपने इस इत्तेहाद को कायम रखें, इस इदारे की साख को बहाल करें, साजिशों को नाकाम करें, साजिशों को नाकाम करें। ये बड़ा इदारा है जो अभी चंद दिनों में जिस तरह मीडिया ने अपनी जगह बनाई है, एक सुकून की हैसियत की, इसी तरह वुकला भी एक सुकून की हैसियत रखते हैं और इनको नहीं चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह लड़ें झगड़ें।
मगर कैसर भाई एक और चीज़ है, जो रजब भट्ट के हामी लोग हैं, एक यूट्यूबर के हामी लोग हैं पाकिस्तान में, उनको कहीं ना कहीं ये इनकी तरफ से फ़ायदा भी मिल रहा है, वकला इत्तेहाद की तरफ से, वकीलों की तरफ से, वकील कम्युनिटी की तरफ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। उसकी मिसाल ये है कि जब ये वाक़या हुआ, वकीलों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, उसके अगेंस्ट काउंटर एफआईआर के लिए जब यहाँ से वकील गए, थाने में एप्लीकेशन देने गए, एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जा रही थी। 3 फूल का इंस्पेक्टर थाने में मौजूद था, जो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर रहा था कि एसएचओ साहब ने मना किया हुआ है एप्लीकेशन मत लेना। वहाँ पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता है वकीलों की तरफ से, बेशुमार नाजेबा अल्फाज की इस्तेमाल किए जाते हैं। इत्तफाकी तौर पे किसी और थाने में उस थाने के एसएचओ उन्हें मिल जाते हैं, जो कि सादा लिबास में कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। वहाँ बाकायदा उस एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वीडियो में मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, जिससे वकीलों के किरदार को भी ठेस पहुँच रही है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है कि वकील बदमाश बने हुए हैं, वकील इस तरह का अमल कर रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। तो ये पैगाम कहीं गलत नहीं जा रहा है कि एक पुलिस, एक सरकारी इदारा है, उसके लोगों को इस तरीके से तशद्दुद करके मारा जा रहा है। आज एक और वीडियो वायरल हुई है, जो कि 4 वकला हैं, साथ में एक सिपाही उनके चलता हुआ जा रहा है, उस सिपाही के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको घसीटते हुए बाहर लेके जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि बाकायदा वीडियो में वायरल है कि हम आपकी बहन का रिश्ता नहीं लेंगे, आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये पुलिस वाले को कहा जा रहा है, ये पूरी वीडियो में मौजूद है। तो इस तरह का रवैया वकील और इस काले कोर्ट को बदनाम नहीं करना? डेफिनेटली बदनाम कर रहा है। तो इस पे देखिए एक बात बताऊँ, 5 उंगलियाँ ना बराबर नहीं होती, ठीक है। घर में अगर 5 भाई भी हैं ना, नज़र भाई हर किसी का एक अपना मौक़िफ़ होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होता है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार होता है, कोई इस किस्म का होता है कि वो गालियाँ भी बकता है, ठीक है ना। एक ही घर में रहते हैं। इदारा एक बहुत बड़ा इदारा है, जिसमें मेरे ख्याल से सिंध में ही लाखों वकील होंगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो वो तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें से कुछ तेज़ तर्रार भी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन चीज़ों को हवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो गेहूँ, आपने मिसाल सुनी होगी कि घुन के साथ जो है ना, गेहूँ के साथ घुन भी बिस जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इस किस्म के लोग एक्टिविटी करते हैं जिससे पूरी की पूरी बरादरी बदनाम होती है, ठीक है ना। अब वकीलों में आपको मिलेंगे काफ़ी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी लोग मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो है ना, आपको जब चीज़ों से निजात दिलवाते हैं और आपका साथ देते हैं और तरीके से आपसे बात भी करते हैं और सारे मामलात भी करते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो बात यह है कि मैं उन हज़रात से ये कहूँगा जो इस किस्म के मामलात करते हैं, खुदारा पुलिस भी एक इदारा है, आपका अपना इदारा है। पुलिस वाले कोई आसमान, मतलब कोई अलग मखलूक तो हुक्मनामे जारी होते हैं, उनको भी ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो बात ये, आप उनको भी ऑब्लाइज करें, जिस तरह एक आपका इदारा है, पुलिस भी हमारा ही इदारा है, ठीक है ना। तो बात ये है कि वो पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। हम हर किसी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ भी आप ऐसा रवैया रखें कि वाकई में लोग आपकी मिसाल हैं। बिल्कुल। और लोगों की उम्मीदें हैं, वकला बरादरी से बड़ी उम्मीदें हैं, कानून की पैरवी कर रहे हैं ये लोग, कानून से लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं और ख़ुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ये वकला अपने ही इसी कानूनी ताकत से ही उनके ऊपर एक्शन लें, जो भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ना कि गैर कानूनी अमल करें, तशद्दुद करें। इस तरह का अमल जो है वो इस बरादरी पर भी, इस इत्तेहाद पर भी एक जो है नुकसान जो है दरपेश इस पे हो रहा है। तो हम अपने पॉडकास्ट को इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, मज़ीद इशू पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।